राम राम साहब, कई हाल चाल है आप सब लोगों का। आप सभी लोग जुड़ो साथियों। राम राम, कैसे हो आप सब लोग? जय राम जी की। राम राम साहब, राम राम। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो साथियों। आज कुछ राजनीति की चर्चा करते हैं साथियों। बहुत दिन हो गया है, तो कुछ लोग तो सोच रहे कि फौजी शांत है, लेकिन टाइगर अभी जिंदा है। राम राम साहब, आप सब लोग जोड़ो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो साथियों। आप सभी लोगों को मेरा राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। साथियों, मैं आज आप सब लोगों से जो हिंदुस्तान में जो चल रहा है उसके बारे में आप सब लोगों से चर्चा करेंगे साथियों। पहला मुद्दा चित्तौड़गढ़ का होगा। जो लोग 10 साल से सत्ता में बैठे हैं वो लोग आज भी इस चित्तौड़ में वापस घूमने आ गए हैं। तो उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने 10 साल के लिए जो सत्ता में बैठे थे, इस चित्तौड़ जिला के किसान और जवान के लिए क्या किया? राम राम। तो 10 साल हो गए साहब, सांसद साहब, सीपी साहब, आप मोदी जी के नाम वोट लेके, राम मंदिर के नाम वोट लेके, लेकिन किसान के लिए आपने क्या किया? नौजवानों के लिए क्या किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने 10 साल में कोई केंद्रीय विद्यालय खोले? मैं पूछना चाहता हूं बेगू में कोई एक एकेडमी आपने खोली? मैं पूछना चाहता हूं बेगू के नौजवानों को आपने हिंदुस्तान जिंग में लगाया? मैं पूछना चाहता हूं चित्तौड़ में सैनिक स्कूल है, उस सैनिक स्कूल में चित्तौड़ जिला के कितने लोगों ने वहां कोटा दे रखा है और कितने लोग वहां भर्ती होते हैं, कितने बच्चे और कितनी बच्चियां, सारे लोग बाहर के साथियों। ये दुर्भाग्य अपने चित्तौड़ का, जो आप लोग सत्ता में बिठाते हो और आपकी आवाज नहीं उठाते हो लोग। साथियों, आवाज तो आ रही होगी, आवाज नहीं आ रही थी उसमें साथियों? साथियों, मैं यही बात कहना चाहता हूं कि 10 साल में सांसद साहब ने क्या किया। क्योंकि इस चित्तौड़ जिले में किसान लोग अफीम के नाम पे उन्होंने दुकानदारी चलाई और कितने किसानों की सीपीएस में पट्टे गए, उनसे कितने पैसे वसूले गए, आप लोगों ने ये चर्चा नहीं की। आप सिर्फ हिंदू और मुस्लिम पे बात करते हो। आपने ये नहीं बोला कि चित्तौड़ जिले के कितने नौजवानों को मैं हिंदुस्तान जिंग में भर्ती करूं, कितने लोगों को राउतबाटा प्लांट में भर्ती करूं। आपने ये बात क्यों नहीं की? साथियों, कितने ही आपने जो आवाज उठाते उनको आप बंद कर देते हो। इस बार नौजवानों ने और किसान कौम ने फैसला कर लिया है कि जो चित्तौड़ जिले की बात करेगा, नौजवान की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, उसको ही वोट देंगे। राम के नाम पे वोट नहीं करेंगे। राम हमारे भी आस्था है, हम तो उठते ही राम राम करते, हमारे पूर्वज खत्म हो गए राम राम करते। आप राम राम के नाम पे वोट लेते हो। आपने इस बेगू और किसान कौम के लिए क्या किया, हम ये पूछना चाहते हैं आपसे। आपने इस चित्तौड़ जिले के लिए क्या किया? आप केंद्र में थे, अमित शाह और मोदी के बीच में साइड में बैठते हो। अगर आप चाहते तो यहाँ पे सीआरपीएफ और बीएसएफ की भर्तियां होती चित्तौड़ में और यहाँ का नौजवान नौकरी लगता और हमेशा आपका ऋणी रहता और हम भी आपके साथ रहते। लेकिन आपने ये बात नहीं उठाई। आपने सिर्फ राम और हिंदू मुस्लिम के ऊपर वोट किया। हम यह नहीं चाहते साथियों
कि राम हिंदू मुस्लिम पे वोट हो, चाहते हैं कि बेगू के नौजवान को रोजगार कैसे मिले, हम ये चाहते हैं कि किसान कौम कैसे सुरक्षित रहे। आपने 10 साल तक सत्ता में बैठे रहे और इस चित्तौड़ जिला का आपने कोई मुद्दा नहीं उठाया। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं सांसद साहब कि आप कब तक दूसरे के नाम पे वोट मांगोगे? अपने किए हुए कारनामे पे वोट मांगो कि मैंने आने वाली पीढ़ी के लिए क्या किया। साथियों, आप जो लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, इस बार को गौर करना है, इस हिंदुस्तान को बचाना है। अगर ये हिंदुस्तान बचेगा तो हम लोग सब बचेंगे। अगर आप लोग जात पात में लड़ोगे और ये लोग लड़ाएंगे आप लोगों को, अगर जात को जात से लड़ाएंगे और हिंदू मुस्लिम करेंगे, आप लड़ते रहोगे और ये लोग सत्ता में बैठते रहेंगे, आप लोगों की आवाज नहीं उठाएंगे लोग। साथियों, बॉर्डर के ऊपर 700 किसान की मौत हो गई थी और यही लोग बोलने वाले थे कि किसान तो आतंकवादी है। तो आज इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आज आप लोग बीजेपी का झंडा लेके हरियाणा और पंजाब में क्यों नहीं जा रहे हो? वहां के किसान आपके पीछे दौड़ रहे हो और आप आगे आगे जा रहे हो। आपसे जवाब मांग रहे कि आपने 700 किसानों की कैसे बलि ले ली। वहां के जो किसान के बेटे बॉर्डर पे रहते हैं उनकी आपने नौकरी छीन ली। आप एक बार नेता बन के जाते हो, 5 साल के लिए जाते हो, आपकी सारी सुविधा मिलती है, आप लोगों को रहना फ्री, खाना फ्री, विदेश की यात्रा फ्री, और उस किसान के बेटे को -55 में रहकर भी 4 साल में आप घर भेज देते हो, कुछ देकर नहीं। क्या करेगा वो? आपके बेटे को बेच के देखो। आप रोजगार की बात क्यों नहीं करते हो? किसान की बात क्यों नहीं करते? आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हो। इस देश को बचाना ही हमारा शर्म। साहब, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि ये लोग गाय की बात करते हैं। इस बार गौ मांस की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से करोड़ों रुपया का चंदा बीजेपी ने लिया था। गाय कट रही है और ये गाय के नाम पे वोट मांगते हैं और करोड़ों रुपए को चंदा इन बीजेपी पार्टी ने अभी इसी वक्त लिया है। गौ माता के नाम वोट मांग रहे हो और गौ माता को कटा रहे हो और उसे बड़ी बड़ी फैक्ट्री से आप चंदे ले रहे हो। कम से कम थोड़ी शर्म करो मेरे हिंदुस्तान के लोगों, नौजवानों, किसान कौम। आप लोग इन बपंडर से निकलो और सही दिशा में चलो। अच्छे आदमी को वोट करो, अच्छे आदमी को चुनो कि हमारा भला कौन कर सकता है। ये लोग आपके भला करने के लिए नहीं आए, ये लोग हिंदुस्तान को लूटने के लिए आए। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप सब लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। नौजवानों, आप लोग अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे हम लोग, और हमेशा आप जो इस भाई को इतना प्यार और आशीर्वाद देते हो, मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। साथियों, आप ऐसे मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना। बानोड़ा बालाजी की कृपा है मेरे ऊपर और हमेशा मैं आप लोगों की लड़ाई लड़ूंगा। इस चित्तौड़ के नौजवानों की, किसान की, 36 कौम के कहीं संकट आएगा, मैं हमेशा वहां खड़ा मिलूंगा। साथियों, मैंने बीड़ा उठा लिया कि जब तक इस किसान का बेटा राजस्थान की बड़ी पंचायत में नहीं पूछता, जब तक इस बेगू और चित्तौड़ जिला का सही विकास नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं कि इस किसान का बेटा को आशीर्वाद मिले और ये आपकी आवाज बन के वहां जाए और आपको अधिकार आपको मिले। आप सभी लोग इस बार जो वोट करो और अच्छे आदमी को करना, अच्छी सोच वाले को करना, जो रोजगार की बात करे उसको करना, और हमेशा हिंदुस्तान की तरफ सोच के करना। साथियों, कि देश सबसे जरूरी है। साथियों, आप सब लोगों ने इतना प्यार मान सम्मान दिया, तहे दिल से धन्यवाद।